जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपकी टेक्निकल सेलर्स या मैरीन्स के अंदर जब आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो आपके कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। काफ़ी सारे सवालात थे जो आप लोगों के बार बार आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर आपको मुकम्मल एक वीडियो के ज़रिए से एक्सप्लेन किया जाए। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। जिन लोगों की फ़ाइनल सिलेक्शन हो चुकी है उनको मैसेजेस आ चुके हैं, और जिन्होंने अभी इसका टेस्ट देना है, तो ये तमाम जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी नेवी में अप्लाई किया है, जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है, जिन्होंने ट्रेनिंग पे जाना है, तो इस वीडियो को लाजमी तौर पर देखें, क्योंकि ये आपकी सारी की सारी ट्रेनिंग के हवाले से जो चीज़ें आपको इंशाल्लाह, जैसे आप लोगों को चैनल पे गाइड किया, तो अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को इंशाल्लाह यहाँ पर भी आपको मुकम्मल गाइड करेंगे, ताकि आपको वहाँ पर जाके किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसके अंदर आपको बताएंगे ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग में सैलरी आपको कितनी मिलती है, जो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और फिर कौन कौन सी मराहल से गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है, ताकि आप लोग पहले से ही उस चीज़ के आदी हो जाएं और वहाँ पर जाके आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है। तो इसलिए ये आप लोगों को सारी वीडियो जो है ना इसी चीज़ के ऊपर ही होगी कि आपका जो ट्रेनिंग है उससे पहले आपने क्या करना है और वहाँ पे जाके आपने क्या करना है। ठीक है, गौर से वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद होगी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जी कि सेलर और मैरीन्स की जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग के अंदर आप लोगों के शेड्यूल्स क्या होते हैं, ट्रेनिंग आपकी कैसे होगी और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। देखिए, आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो पाकिस्तान नेवी है इसका जो ज़्यादा ताल्लुक है वो है समंदर के साथ। ठीक है। वैसे तो जो पाकिस्तान नेवी है इसको एम्फीबियन फोर्स कहा जाता है, कि यानी ये समंदर और खुश्की और हवा तीनों जगह पर ये लड़ सकती है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि आपका जो ट्रेनिंग का ज़्यादा पार्ट है वो आपका सी से रिलेटेड है, यानी समंदर से रिलेटेड है, चूँकि ये है ही आपकी बहरी फ़ौज है, तो इसलिए आपने ये ज़हन में चीज़ रखनी है। अच्छा, जब आपके ज़हन में ये चीज़ आ जाएगी ना समंदर के हवाले से, सी के हवाले से, तो फिर आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि अब मैंने किन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना है, मैंने किन चीज़ों पे ज़्यादा मेहनत करनी है ट्रेनिंग पर जाने से पहले, ताकि आपको वहाँ पर जाके परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है? तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो आपकी स्विमिंग जो है ना वो बेहतर होनी चाहिए। तो स्विमिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, वहाँ पर आपको वहाँ जाके कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आपने स्विमिंग कैसे बेहतर करनी है, उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि वीडियो के सेंटर पे जाके मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा भी, कुछ एक्सरसाइज़ेज़ भी बताऊँगा, जिससे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आप किसी भी दोस्त के साथ जो आपके जानने वाला हो, तो आप उसके साथ जाएँ किसी भी स्विमिंग पूल के ऊपर, किसी नहर पे, या किसी भी और ऐसी जगह पर जहाँ पर आप ईज़िली स्विमिंग को बेसिक जान सकें। ठीक है? और कुछ यूट्यूब से इसके बारे में वीडियोज़ भी देखें, ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि जब मैंने समंदर में ट्रेनिंग करनी है, तो वहाँ पर मुझे स्विमिंग का बेसिकली आइडिया होना चाहिए। ठीक है? तो आपकी जो ट्रेनिंग का जो सबसे बड़ा जो पार्ट है ना, वो आपका समंदर के अंदर आपकी जो स्विमिंग है इसके ऊपर होगा। ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, आप लोगों की जो ड्रिल्स होती हैं, आप लोगों की ट्रेनिंग होती है, आपकी वेपन की प्रैक्टिस होती है, वेपन की फायरिंग होती है, वेपन की हैंडलिंग होती है, वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर फिर आ जाती हैं। ये नहीं कि सारा काम ही आपका सी के अंदर है। आई मीन टू से कि आपका जो बहुत सारा ऐसा काम है वो समंदर में, लेकिन बहुत सारा काम ऐसा है जो खुश्की के ऊपर भी है। तो आपने सिर्फ समंदर में ही नहीं रहना, आपने खुश्की के ऊपर भी ज़ाहिर बात है ड्यूटी करनी है, वहाँ पर भी आपकी ट्रेनिंग होनी है, तो वो सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर। ठीक है? अच्छा, दूसरी जो चीज़ ज़हन में रखने वाली वो ये है, चूँकि आपको ये मैंने चीज़ समझाने की कोशिश की कि ये समंदर के अंदर आपकी ड्यूटी होनी। ठीक है? और समंदर की जो जंग होती है ना, ये जो समंदर की ड्यूटी है, इसका अल्लाह ताला के यहाँ अजर भी बहुत ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा अजर है इसका। बहरी जो है आपकी, इसका बर्री की निस्बत यानी आर्मी ने एयरफोर्स की निस्बत आपको 10 गुना अल्लाह ताला की ज़्यादा सवाब देती है, अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो इसलिए ये चीज़ें ज़हन में रखने वाली जो मेन है वो आपका स्विमिंग के ऊपर आपका फ़ोकस होना चाहिए। वो कैसे होगा? आप एक्सरसाइज़ करें, आप रनिंग करें, अपना स्टैमिना इम्प्रूव करना शुरू कर दें अभी से। जिन लोगों को फाइनल सिलेक्शन का जो मैसेज आ चुका है, तो वो अभी से ही, चूँकि इनकी सिलेक्शन तो कन्फर्म है, आप लोग अभी से ही अपनी जो प्रैक्टिस है वो इस लिहाज से करनी शुरू कर दें कि आपने स्विमिंग वहाँ पर जब जाके करनी है, तो आपके बाजुओं का, आपकी बॉडी का जो ज़्यादा, चूँकि स्टेमिना अच्छा होना चाहिए,
उतनी अच्छी आपकी स्विमिंग होगी, उतनी अच्छी आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग पर जाने से पहले इस वीडियो को लाज़मी देख लीजिएगा, चीज़ें जो आपको बता रहे हैं इनको पल्ले बाँध लें, ठीक है? वो जब आप कल ट्रेनिंग पे जाएँगे, वहाँ पर स्विमिंग कर रहे होंगे ना, तो फिर आपको लुकमान इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल की ये जो मज़ेदार बातें ये आपको याद आएँगी। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि ट्रेनिंग जो है ना वो कैसे होती है? वहाँ पर क्या चीज़ें होनी हैं? ड्यूरेशन कितना होगा? सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि आपकी टेक्निकल है, सेलर है या मैरीन्स है। तो आपने जब वहाँ पर जाना है तो आपको बेसिक जो ट्रेनिंग है ना वो आपकी 6 माह की, ये सब की एक जैसी होगी, ठीक है? ये पीएनएस हिमालय के अंदर होती है, तो ये आप सब की जो कराची के अंदर ही ट्रेनिंग होनी, ये सब की इकट्ठी होगी बेसिक ट्रेनिंग 6 माह की, ठीक है? तो अब उसके बाद क्या होगा, 6 माह की ट्रेनिंग के बाद आपको एक ट्रेड अलॉट होगा या ब्रांच आपको अलॉट होगी। अब ये ब्रांच क्या, कौन-सी ब्रांचेज़ होती हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई भी है, वो आप चैनल पे जाएँ, चेक करें, आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो सेलर और मैरीन्स के ट्रेड कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? अच्छा, जो आपको ट्रेड कैसे अलॉट होता है, ये बड़ी लंबी एक डिटेल है। तो एनीवेज़ ये ट्रेड जैसे ही ये ब्रांच आपको जैसे ही अलॉट होती है, उसके बाद फिर उस ब्रांच से मुतल्लिका आपकी 1 साल या डेढ़ साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है? अब ब्रांचेज़ इसमें काफ़ी सारी, जैसे मैंने आपको बताया था, नेविगेशनल है, मिसाइल टेक्नीशियन है, गन फायर टेक्नीशियन है, आईटी के हवाले से बहुत सारी वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हुई हैं। अब आखिरी जो क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है वो ये है कि इसमें सैलरी कितनी होगी? देखिए, जब आप ट्रेनिंग के अंदर होते हैं ना तो आपकी सैलरी थोड़ी होती है, यानी तकरीबन आपको 30 के करीब आपको मिलेगी। अब इसमें सैलरी आपकी होती ज़्यादा है, लेकिन चूँकि आप ट्रेनिंग में होते हैं तो आपकी जो वहाँ पर जो अलाउंसेस होते हैं ना वो आपको नहीं मिल रहे होते। तो इस वजह से आपकी सैलरी थोड़ी आपको कम महसूस होती है। लेकिन जैसे आप 6 माह की अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे तो आपको अलाउंसेस भी मिलने हो जाए शुरू हो जाएँगे और 35 प्लस आपको सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो ये आपको सही में समझ आ गई, ट्रेनिंग में ही आपको सैलरी मिलती है। ये नहीं कि ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद आपको सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग से ही आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, सैलरी आपकी मिस नहीं होती। ठीक है? अब आपने कुछ चीज़ें जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं, वो आपने गौर से सुन लेनी है, जो अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, ताकि वहाँ पर जाके आपको किसी किस्म की चीज़ का परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी? तो ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगे तो आपने एक अच्छा सा कमेंट भी करना है और इसको लाइक भी करना है। ठीक है? अच्छा, एक और चीज़, ये स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा है। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहें तो आप किसी भी जॉब के लिए इस नंबर पर आप हमें जो है ना वो व्हाट्सएप करें, तो आपको सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी, ठीक है? तो चलें, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी कि जब आपने ट्रेनिंग के ऊपर जाना है तो आपने कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ आपने पहले से करनी है, ताकि आप लोगों की ट्रेनिंग बहुत ही आसानी से हो जाए, ठीक है? इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है रनिंग। देखें, रनिंग कैसे है कि आप लोगों ने जब भी किसी जॉब के लिए जाना है तो वहाँ पे ट्रेनिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वो आपकी रनिंग होती है। अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो आपके लिए वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक चीज़ आप लोग ज़हन में रख लें कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सिलेक्शन हो जाती है लेकिन ट्रेनिंग के अंदर वो अनफिट हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले से ही रनिंग की होगी, पहले से ही ये सारी चीज़ें समझी होंगी, तो वहाँ पर आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मत समझें कि आपकी ट्रेनिंग आपकी सिलेक्शन होगी तो आपकी जॉब भी हो गई। ट्रेनिंग जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे, उनका जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों की जॉब नहीं होती। ट्रेनिंग से भी लोग निकल आते हैं। उसके बाद है जी, आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है, यानी कि आप पुशअप लगाएँ, सिटअप लगाएँ, रनिंग करें, बाहर जाएँ और अपनी रूटीन को आपने इस तरीके से सेट करना है कि वहाँ पर आपको किसी भी किस्म की अगर परेशानी होती है तो आप उसको आसानी से बर्दाश्त कर लें, ठीक है? उसके बाद है जी डाइट। देखें, आप कोई भी फ़ास्ट फ़ूड है ना उसको आप छोड़ दें। इसकी आदत बना लें कि आपने फ्रूट खाने, जूस पिएँ, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये आपने जो भी खाया होता है ना पूरी ज़िंदगी के अंदर, तो वो आपकी 6 माह की, साल की या 2 साल की जो ट्रेनिंग होती है ना वो उसमें सारा कुछ निकल जाता है। ठीक है? तो इसलिए आपने हेल्दी डाइट आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद है जी मॉर्निंग वॉक। अब देखें, किसी भी ट्रेनिंग के ऊपर आपने जब जाना है तो आपकी ट्रेनिंग एक्टिविटी आपकी फ़जर की नमाज़ के फ़ौरन बाद ही स्टार्ट हो जाती है। अभी से अपनी जो तैयारी है वो इस तरह से करें, अपने जिस्म को इस लिहाज से आदी करें कि आपने मॉर्निंग वॉक करनी है। आप सुबह उठें, फ़जर की नमाज़ पढ़ें और उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जाएँ, आके फिर नहाएँ और नाश्ता करें। ठीक है? ये अपनी रूटीन अभी से बना लें ताकि आपको वहाँ पर जाके किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है? अब देखें, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि मॉर्निंग वॉक ये सुबह की फ़जर की नमाज़ वही पढ़ेगा ना जिसने रात को टाइम पे सोना है। तो रात को मोबाइल को छोड़ें, 10 से 11 बजे का टाइम रखें कि हमने सोना ही इस टाइम पे, और सुबह बंदा फ़जर की नमाज़ के लिए उठ जाता है, ठीक है? उसके बाद जो इसमें जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि यार आपने पॉज़िटिव रहना है।
आप देखें पॉजिटिव रहना क्यों ज़रूरी है। ट्रेनिंग के अंदर होता ये है कि आपके सीनियर्स होते हैं, वो भी आपको टफ टाइम देते हैं, आपके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वहाँ पर भी आपकी रूटीन से हट के सारा काम हो रहा होता है। तो वहाँ पर बड़ी परेशानी बनती है कि यार ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बाज़ बन जाता है। अगर आपके ज़हन में पहले से ये चीज़ें मौजूद होंगी कि यार ट्रेनिंग कोई इतना आसान काम नहीं है, ठीक है ना? जैसे कहते हैं लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ज़िंदगी जो है ना वो फूलों की सेज नहीं। तो ट्रेनिंग जो है ना वो भाई कांटे ही हैं समझ लें। जितनी टफ ट्रेनिंग होती है ना, बंदा उतना ही अच्छा कमांडो, उतना ही अच्छा सोल्जर, उतना ही अच्छा ऑफिसर बन के निकलता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। उसके बाद है जी एंगर मैनेजमेंट या एंगर कंट्रोल। अपने गुस्से पे काबू करना सीखें। आपने वहाँ पर गुस्से पे काबू कर लिया तो समझ लें कि आपकी ट्रेनिंग जो है ना वो आप कामयाब कर गए। इसमें क्या होता है कि देखिए आपको वहाँ पर हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। आपने कई दफ़ा आपको लाइन में लगना पड़ता है, कई दफ़ा खाने का कोई इशू आ जाता है, कई और कोई इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं, 2000 3000 1500 1000 के करीब लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इतने ज़्यादा लोगों के अंदर फिर आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो तो फिर मतलब गुस्सा आ ही जाता है। तो इसलिए आपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। चीज़ें क्लियर हो गई आपकी? अच्छा, उसके बाद ये ट्रेनिंग के अंदर आपको कौन-कौन सी ऐसी तकालीफ हैं जो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और उनका पहले से आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली तो बात ये है कि यार वहाँ पर भूख-प्यास जो है ना वो आपने बर्दाश्त करनी। फिर गर्मी-सर्दी। अब देखें भूख-प्यास या गर्मी-सर्दी कैसे है कि आपको भूख भी लगी होगी लेकिन आप खाना नहीं खा सकेंगे। प्यास होगी लेकिन पानी नहीं पी सकेंगे। मैं ये डरा नहीं रहा आपको, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ कि बाज़-औक़ात ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये पहले से ही आपको अगर पता होंगी तो वहाँ पर जाके आपको परेशानी नहीं होगी। आपको कोई बंदा कह दे कि यार कोई मसला नहीं है, ट्रेनिंग तो बड़ी आसान है, आप तो ऐसे कर जाना, ये तो गलत है। लोग ट्रेनिंग में भाग जाते हैं, सीधी-सी बात है। अगर आप लोगों को मैं पहले से ये चीज़ समझा